लेकिन ये जबरदस्ती दादागिरी, वोट मार दिया, अभी वोट मार दिया, रूम लेना नहीं, रूम तो बिक चुके हैं, हमने सब खरीद लिए। तो हमारा क्या, हमने घर बेचा है, झुपड़ा बेचा है, हमने हमारे दागिने बेचे हैं। हाँ, तुम आज 1.5 साल के बाद जाके, इसके पहले कहाँ थे? 1 जनवरी की सुनवाई है। इकबाल शेख के साथ और कौन? इकबाल शेख के साथ में 2 थाना के कांग्रेस के 2 है। क्या नाम है इसका? शेख समीर है और एक क्या नाम है? नहीं, एक ही कोई बंदा है, हमें एक ही कोई बंदा है इकबाल के अलावा हमें एक फिरोज शेख है। और हम लोग हिंदुस्तानी है, इस देश के वासी है। हमारे बाप दादों ने अंग्रेजों की गाड़ पे बंदूकें फोड़ी है ना, तभी देश आजाद हुआ है। और इस देश के नागरिक है हम, और हमारे देश के अंदर हमारे तोड़ेंगे रूम। हाँ, तुमको दिखता नहीं क्या दूसरे रूम? हमारे रूम तोड़े गए, गरीबों का रूम तोड़े गए, गरीबों को मंजूरी देते हैं। पानी दिया म्युनिसिपैलिटी ने और भी मोटर उठा के लेके गए, तो हम हमारी माँ बहने पानी लेने कहाँ जाए क्या? दोस्तों, आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज। अमृतनगर दरगाह रोड से सटे शिवाजी नगर परिसर की ख्वाजा महल और बागे रहमत, इन दोनों ही इमारतों के रहवासियों में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गुरुवार 14 दिसंबर को अचानक ही थाने मनपा द्वारा इन दोनों ही इमारतों को एक नोटिस जारी किया गया कि ये दोनों इमारतें धोखादायक है, इन्हें जल्दी तोड़ दिया जाएगा और अगर इस इमारत में कोई हादसा होता है तो उसकी जिम्मेदार मनपा नहीं है। साथ ही साथ इन दोनों इमारतों की वाटर सप्लाई की मोटरें मनपा ने जब्त कर ली। लेकिन इस इमारत के रहवासियों का यह कहना है कि 2 साल पहले खुद थाने मनपा ने इन दोनों ही इमारतों को नोटिस जारी किया था कि ये काफी जर्जर इमारतें हैं और इन्हें दोबारा से तोड़कर बनाया जाए या इन्हें रिपेयर किया जाए। थाने मनपा के इस नोटिस के आधार पर ही इन दोनों ही इमारतों को, जिनमें से जो ख्वाजा महल है उसका नाम पहले नैना सदन था और दूसरी इमारत जिसका नाम शिवनंदा पैलेस था और अब बागे रहमत है, इन दोनों इमारतों को तैयार किया गया। यहां के रहवासियों का आरोप है कि इस इमारत के जो बिल्डर है शबीर अहमद सिद्दीकी, उनके साथ इसी इमारत के एक टेनेंट है इकबाल शेख, उनका कुछ समझौता हुआ था, कुछ बातचीत हुई थी। इकबाल शेख की मांग थी कि उन्हें फ्लैट्स के साथ साथ और कुछ चीजें भी दी जाए, जबकि इकबाल शेख का यहां पर एक ही रूम था, लेकिन वो मांग बड़ी कर रहे थे, ये बिल्डर नहीं मान रहे थे। इस ताल्लुक से दोनों में कुछ तकरार हुई, इन दोनों में विवाद हुआ, जिसके चलते इकबाल शेख अब मनपा के जो अधिकारी हैं उनके साथ मिलकर इस तरह की साठगांठ कर रहे हैं, इस तरह की साजिश कर रहे हैं और उन्होंने नोटिस दिलवाया है। खैर, सवाल तो यहां पर यह भी पैदा होता है कि जब मनपा ने यह नोटिस जारी किया था, जो कि यहां के रहवासियों के पास सबूत के तौर पर मौजूद भी है, तो फिर आखिर क्यों अब 2 साल के बाद अचानक मनपा आती है और दोनों इमारतों को धोखादायक करार दे देती है और यहां के रहवासियों को कहती है कि इन्हें गिरा दिया जाएगा। इसी ताल्लुक से यहां के रहवासियों से मीडिया की बातचीत हुई, उन्होंने क्या कहा वो हम आपको बता रहे हैं। इन रहवासियों का यह सवाल है कि जब बिल्डिंगें बन रही होती है और अगर वो धोखादायक होती है तो आखिर मनपा के अधिकारी कहां आंखें बंद करके पड़े होते हैं। और पूरे मुंबई शहर में जगह जगह पर अनधिकृत बांधकाम चल रहा है, आखिर वो मनपा को क्यों नजर नहीं आता? मनपा के इस आदेश के बाद करीब 150 से 200 लोगों के बेघर होने का खतरा हो गया है। खैर, अब देखते हैं इस पर मनपा अधिकारी क्या जवाब देते हैं। और हमने आपके सामने इस खबर का एक पहलू बताया, यानी कि एक पक्ष रखा है। दूसरा पक्ष यानी कि इकबाल शेख और उनके साथी, जिन पर यह आरोप लग रहा है कि वो कांग्रेस के नेता हैं और इसमें थाने कांग्रेस भी शामिल है, इस तरह के ये यहाँ के लोग आरोप लगा रहे हैं। तो अगर वो अपना पक्ष रखना चाहे तो वो जरूर नया इनकलाब से कांटेक्ट कर सकते हैं। भाई, क्या नाम है आपका और बिल्डिंग का क्या नाम है? क्या पूरा मामला है? मनपा ने अनधिकृत का बोर्ड लगाया है और धोखादायक बताया, क्या पूरा मामला है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शोएब सागरी है। मैं ये बिल्डिंग में कम से कम 30 से 35 साल से रह रहा हूँ। पहले जो बिल्डिंग थी, ये बिल्डिंग का नाम था शिवनंदा निवास। ठीक है, ये बिल्डिंग को धोखादायक का नोटिस लगाई थी म्यूनसिपालिटी ने कि बिल्डिंग धोखादायक हो चुकी है, जिसकी वजह से बिल्डिंग को तोड़ना पड़ेगा। तो उसके बाद हमने जो प्रोसीजर होता है बिल्डिंग का, वो सारा प्रोसीजर किया था म्यूनसिपालिटी से। तो वहां से हमको परमिशन मिली थी कि बिल्डिंग को डेमोलिश करके बिल्डिंग को बनाया जाए। तो ये बिल्डिंग को बनाने के बाद अभी बिल्डिंग का नाम है बागे रहमत कर। ओके, इसमें कुछ टैलेंट्स थे, कम से कम 8 से 9 टैलेंट थे, जहाँ पे हम भी एक टैलेंट थे जिसमें हमारा रूम का जो स्क्वायर फुट था 250 स्क्वायर फुट का हमारा घर था। ठीक है, इसके अगेंस्ट हमने जो भी रूम का स्क्वायर फुट बढ़ा है उसका हमने पेमेंट क्लियर किया हुआ है बिल्डर के साथ में। वो सारी रिसिप्ट जो भी एग्रीमेंट वगैरह है वो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। और इसमें एक टैलेंट है इकबाल शेख करके, वो टैलेंट का जो रिक्वायरमेंट है वो बिल्डर के साथ उनका रिक्वायरमेंट है, जो बिल्डर और उनका समझौता नहीं हो पा रहा है। तो जिसके बेस पे बिल्डिंग को अभी कल म्युनिसिपालिटी ने धोखादायक का नोटिस लगाई हुई है। क्या डिमांड है उनकी डिमांड तो हमको पता नहीं है कि क्या डिमांड है, कुछ गाली की डिमांड है और कुछ स्क्वायर फुट का डिमांड है उनका और बिल्डर का।
तो उसमें हमको पता ही नहीं है, वो बिल्डर और उनका लुकआउट है। लेकिन बिल्डर का नाम है मोहम्मद शबी अहमद, ठीक है। लेकिन अभी जो प्रॉब्लम ये है ना कि वो एक बंदे के वजह से हम 150 लोग रह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। हम 150 लोगों को तकलीफ हो रही है क्योंकि कल म्युनिसिपालिटी ने धोखादायक का नोटिस लगाई हुई है। अब मुझे आप लोग बताओ कि एक साल में बिल्डिंग धोखादायक कैसे हो सकती है? अगर मेरी बिल्डिंग पहले धोखादायक थी तो हमने इसी वजह से बिल्डर को देके डेमोलिश करवाया था। तो लेकिन अभी सडनली तुम कल आके नोटिस लगा रहे हो कि बिल्डिंग धोखादायक है। मोटर वगैरह भी लेके जाए। हाँ, आज हमारी मोटर भी लेके गए, हमारी दोनों बिल्डिंग की मोटर लेके गई। ये एक है और दूसरी हाँ, एक और एक बागे खाजा बिल्डिंग भी है, बागे खाजा। है ना, उसको सामने आके बात करना चाहिए बिल्डर को और उसको, हमारे से तो मतलब ही नहीं है उन लोगों को। सही है कि नहीं? जिसकी मांग है उसको सामने बुलाओ और जो बिल्डर है उसको भी सामने बुलाओ कि जो है बात करेंगे। हमको क्या पता, हमको क्यों तकलीफ ना, दोनों भी नहीं आते, दोनों को भी वो आप लोग है लाने वाले, इसलिए आपको बुलाया गया। कल हम रात में पुलिस स्टेशन भी गए थे कंप्लेंट करने के लिए, तो वहाँ पे हमारी कंप्लेंट तो ली नहीं गई। हमें ये समझाया गया है कि आप कोर्ट जाओ, कोर्ट जाके आप वहाँ से स्टे लेके आओ और वो स्टे वगैरह जो भी है आप म्युनिसिपैलिटी में जाकर प्रोसीजर करो तो आपकी बिल्डिंग को कोई तकलीफ नहीं होगी। अब ऐसा यहाँ पे कैसा हो रहा है पता है क्या? हमारे जो रूम है, हमारे रूम में ना कोई भाड़े करी आ रहा है, ना हम उसको बेच पा रहे। क्यों? क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ नया होता है यहाँ पे। आज मोटर लेके चले गए, कल इतना बड़ा लाके बैनर लगा दिए धोखादायक का, तो हमारी बिल्डिंग में कौन आएगा रहने के लिए? कोई भी नहीं आएगा। कितने दिन का नोटिस दिया? अभी नोटिस ये देखिए ना आप, यहाँ पे बैनर लगा हुआ है इतना बड़ा, वो बैनर पे आप पढ़िए क्या क्या लिखा हुआ, अनधिकृत बांधकाम है ये। अरे अनधिकृत बांधकाम कैसे है? आप म्युनिसिपालिटी ने ही हमको परमिशन दिया था ना, और ये कोई इलीगल जगह थोड़ी है। हमारे 7/12 का उतारा है, हमारे पास रजिस्ट्री पेपर है कोर्ट का, तो कैसे हो सकता है? तुम कैसे बोल सकते हो कि धोखादायक बिल्डिंग है ये? अगर धोखादायक बिल्डिंग है, अगर आप तोड़ने भी आती है म्युनिसिपालिटी, तो ये 150 लोग कहाँ जाएंगे? हमको सेम घर देंगे क्या तुम लोग? ये बिल्डिंग कितने साल पहले बनी? ये 1 साल हुआ है सर बने। और बागे खाजा कैसे होगी? हाँ, तो ये तो सवाल है ना हमारे कि 1 साल में धोखादायक कैसे हो सकती है? इकबाल के हिसाब से, एक के हिसाब से सबको तकलीफ दे रहे भाई। हाँ, यहाँ पे एक के हिसाब से ना सबको ज्यादा तकलीफ हो रही है ना। तुम अगर म्युनिसिपालिटी एक को इतना पावर में लेके आ रही है तो 150 लोग को क्यों नहीं पावर में लेके आ सकती है? अगर एक बंदे के अगेंस्ट में तुम इतनी बड़ी कार्रवाई करवा सकते हो तो 150 लोग अगर हम लोग रोड पे आ जाए और अगर हम लोग ने कुछ कर लिए तो तब तुम क्या करोगे? उसका जवाबदार कौन रहेगा? जैसे कि आप क्या करेंगे? अच्छा, कंप्लेंट हम क्या करेंगे? जैसे वो बोल रहे हैं कि हम थाना महानगर पालिका के सामने घासलेट डाल के जला लेंगे, तो हम भी जला लेंगे ना। कोर्ट के प्रोसीजर को लेकर क्या किया आपने? कोर्ट का प्रोसीजर सिविल मैटर है। हाँ, सिविल मैटर है। अभी हम कोर्ट के लिए एक वकील को हायर किए हुए, जो वकील हमें अभी बताने वाले मंडे से क्या करना है प्रोसीजर स्टे वगैरह का, तो उसके बेस पे हम भी कानूनी कार्रवाई लड़ेंगे। अशोक भाई, कंप्लेंट डाल कौन रहा है? ये कंप्लेंट इकबाल शेख करके बंदा है जो टैलेंट था पहले, वो कंप्लेंट डाल रहे हैं। इकबाल शेख है और 2 कांग्रेस के। हाँ, ये कांग्रेस पार्टी से बिलोंग के करते 2 हैं। जने हैं। अच्छा, मतलब इसमें सियासत की बू है कहीं ना सियासत की वो है, जो कांग्रेस के उनको कुछ मालूम ही नहीं है। इधर हमको आके पूछना चाहिए कि भाई तुम नोटिस मार रहे हो सबको मिलकर, तो क्यों मार रहे हो भाई? हाँ, तुमको मालूम है 1.5 साल बिल्डिंग बनी है, हमने पैसा दे के खरीदी है। अगर तुम एक जने की सुनवाई सुन रहे हैं, 150 जने की सुनवाई नहीं सुन रहे हैं। अगर कल हमको कुछ हो गया, हम घासलेट डाल देंगे, मर जाएंगे, इसका जवाबदार होंगे कांग्रेस वाले, थाना वाले, और इसकी जवाबदारी है म्युनिसिपालिटी और इकबाल शेख। ये तीनों हमारी जवाबदारी है। हम तो मर जाएंगे, हम तो मरने ही बैठे हैं। हम लोग जो जितने उसके होते हैं, ये अपने म्युनिसिपालिटी के नेता लोग और म्युनिसिपालिटी के बड़े बड़े लोग हैं, यहाँ के पूर्व नगर जो थाना जो उनका क्या अभी तक जो मैं की बोलता हूँ कि म्युनिसिपालिटी के बड़े बड़े साहब लोग थे जिन्होंने बिल्डिंग खड़ी करवाई, पैसा खाया। अभी 100 बिल्डिंग का काम चालू है मुंबई में, तो उधर क्यों नहीं जा रहे? ये बिल्डिंग 1.5 साल थी, तो तुम कहाँ सोए थे? 1.5 साल पूरे टर्निंग बढ़ गए। अभी इसने नोटिस में लिखा है कि इसमें कोई रूम लेना नहीं, कि कोई दुकान लेना नहीं। माल तो बिक चुका है 1.5 साल पहले, और हर साहब ने पैसा म्युनिसिपालिटी को उन्होंने खाया है। तो हमको गरीब को हमने घर बेचा, दागिना बेचा, हमारी बच्ची को हमने रूम दिलाया है, तो ये हमारे पास सुनवाई नहीं है। हम 150 जाने, एक जाने की सुनवाई सुन रहे हैं, 150 जाने की सुनवाई नहीं है। हम मर जाएंगे, हम घासलेट डाल देंगे, कुछ भी कर लेंगे। उसकी जवाबदारी म्युनिसिपालिटी की होगी और कांग्रेस की होगी। कांग्रेस की म्युनिसिपालिटी की, थाना के कांग्रेस के जो है ना, उनकी होगी, म्युनिसिपालिटी की होगी। हाँ, और म्युनिसिपालिटी की होगी, और दूसरे नंबर इकबाल की होगी। और 150 जाने नहीं, नगर सेवक का जो है, नगर सेवक का पूरा समर्थन है हमारे, हमको समर्थन है उनका, ध्यान दे रहे हैं, हमारा समर्थन है, हमारे। लेकिन ये जबरदस्ती दादागिरी, अब वोट मार दिया, अभी वोट मार दिया, इसमें रूम लेना नहीं, रूम तो बिक चुके हैं, हमने सब खरीद लिए। तो हमारा क्या? हमने घर बेचा है, झुपड़ा बेचा है, हमने हमारे दागिने बेचे हैं। हाँ,
तुम आज 1.5 साल के बाद जाके इसके पहले कहाँ थे? एक जने की सुनवाई है। इकबाल शेख के साथ और कौन कौन? इकबाल शेख के साथ में थाना के कांग्रेस के 2 है। क्या नाम है इसका? शेख समीर है और एक क्या नाम है? नहीं, एक ही कोई बंदा है, हमें एक ही कोई बंदा है। इकबाल के उसके अलावा साथ में हमें एक फिरोज शेख है। ये दोनों ऊपर से लोटी से मर रहे हैं। अच्छा, अभी तक आपके बिल्डिंग में कितनी बार कार्रवाई हो चुकी है? हमारी बिल्डिंग में कार्रवाई हो चुकी है। हर हफ्ते होती है हर हफ्ते हमारी कार्रवाई बिल्डिंग। होती है। बिना काम के कार्रवाई हो रही है। टैक्स लगा है क्या आपकी? नहीं, टैक्स नहीं लगा सकते टैक्स क्योंकि इनकम्प्लीट बिल्डिंग है। आप बोल रहे 1.5 साल हो गया बने। हाँ, तो अभी तक मतलब टैक्स कैसे क्यों पता है नहीं क्या, बिल्डर ने हमें ये बोला है कि इनकम्प्लीट बिल्डिंग है, जैसे बिल्डिंग कंप्लीट होती है वैसा टैक्स उसके बाद लगाएंगे। टैक्स का प्रोसीजर किया जाएगा। तो उसकी वजह से हम रुके हुए। अगर बिल्डिंग कंप्लीट ही नहीं हो रही है, कैसे कंप्लीट है? या हर महीने में तो कार्रवाई हो जाती है, कार्रवाई होती है। बिल्डिंगों पे। और 7 बार का होता है, लीगल लेकिन जगह है, बंद काम में हम माल की जगह लीगल कार्रवाई जगह कर है। देंगे। और म्युनिसिपालिटी की थाना के ऊपर की हमने मंजूरी करके लिया है। उन्होंने हमको मंजूरी दिया कि तुम बनाओ। उनकी मंजूरी हमारे लेटर है, सब 7 बार है, पेपर हमारे एकदम व्हाइट है। कोई गाँव चढ़ या फौज खाती की जगह नहीं है। और हम लोग हिंदुस्तानी है, इस देश के वासी है। हमारे बाप दादों ने अंग्रेजों की गाड़ में बंदूकें फोड़ी है ना, तभी देश आजाद हुआ है। और इस देश के नागरिक है हम। और हमारे देश के अंदर हमारे तोड़ेंगे तुम रूम? हाँ, तुमको दिखता नहीं क्या दूसरे रूम? हमारे रूम तोड़े गए, गरीबों का रूम तोड़े गए। गरीबों को मंजूरी देते हैं, पानी दिया म्युनिसिपालिटी ने और भी मोटर उठा के लेके गए। तो हम हमारी माँ बहने पानी लेने कहाँ जाएगी? क्या किधर जाएगी? हाँ, ये बार 3 बार लेके गए हमारे पास है। अब आप कितनी साल से बिल्डिंग में रह रहे हो? मैं 1.5 साल से रह रही हूँ। क्या क्या कार्रवाई हुई है अभी तक? क्या आए दिन मोटर लेके चले जा रहे हैं, लाइट काट के चले जा रहे हैं, सुबह से लेके शाम तक के यही नाटक है। अभी भी मोटर लेके चले गए। हमको थोड़ी मालूम था कि बिल्डर भाग जाएगा। हम लोग ने तो रूम ले लिया, अभी हम लोग कहाँ जाएंगे? बराबर भाई बोल रहे हैं जेवर बेचे, झोपड़ा बेचे, सब करके तो पैसा जमा करके लेते, किसी के पास रखा तो नहीं। अब बोलेंगे तोड़ेंगे करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे बाल बच्चे लेके? ये बताओ। कल भी हम लोग उधर गए थे, कल भी चौकी गए, आज देखो तो मोटर निकाल के चले गए। घर में पानी नहीं है। पुलिस चौकी में गए थे तो क्या जानकारी मिली है? वही जानकारी है, बोले टीएमसी वाले के जाके तो वो करो। हमको जाके बोले कि आप सब पेपर वेपर लेके उधर जाओ, वकील हायर करके उधर जाओ। इतने सारे जन आएंगे तो इधर से कुछ होने वाला नहीं। क्या करेंगे? हमको थोड़ी मालूम था ये भाग जाएगा बिल्डर और ये अधूरे काम करेगा। और हमने भी पूछ के ही लिए ना घर। अभी देखो मोटर लेके चले गए, पानी नहीं। उस दिन लाइट नहीं थी, 2 दिन लाइट नहीं रहती है, लाइट करके चले जाते हैं। मंजूरी दिया तो बनी तो बनी ना, नहीं तो कहाँ से लेते? तो नहीं बनाते थे। और 1.5 साल तक और अभी सब लोग रूम ले लिए, 1.5 साल तक अभी क्या करेंगे? माल बिक गया, इसके बाद में बोल रहे हैं पीछे पड़ेगा। अब उसका क्या है वो बिल्डर के अंदर हम लोग को मालूम नहीं पड़ रहा है। उसको बोलते हैं आके मीटिंग कर, हम लोग से मीटिंग कर। हम लोग बोलेंगे बिल्डर को तो नहीं, बोले नहीं मेरा वो एक की क्या किसको क्या बोलता पता नहीं, ना उसका फोन नंबर है, ना वो आता है, ना कुछ नहीं आता। ऐसी भी कुछ जानकारी मिली है क्या इकबाल शेख का यहाँ पर रूम था, लेकिन उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। बड़ा सही डिमांड की वजह से जो है उनका जो है मेलजोल नहीं हो पा रहा है। बराबर सही है। लेटर डाल रहा कार्रवाई हो रही है, क्या जानकारी है? सही है, क्योंकि उसका डिमांड क्या है वो तो क्या मालूम डिमांड है? वो भी मालूम नहीं पड़ना। अगर वो मालूम पड़े तो हम लोग बात करें, क्या डिमांड है मालूम करें आगे। 2 रूम लिया, 4 रूम दिया, कुछ पैसे की भी मांग है। नहीं, जो भी मांग हो गई ना उसकी, अब जो भी जब तक जो वो भी- सामने नहीं आएगा, जब तक के अगर वो सामने आता है अगर सामने और आता मांग तो करे, वो ठीक है, मांग बिल्डर को बाजू में रखेंगे, हम लोग अपने देखेंगे क्या है उसकी मांग। अगर जायज मांग होगी तो हम लोग बोलेंगे बिल्डर को, बोले भाई देना काहे के लिए नहीं दे रहा तू? बराबर है कि सामने आ नहीं? रहे ना, बिल्डर सामने आ रहे हैं। बिल्डर तो है, बिल्डर तो बिल्डर ही है, लेकिन बिल्डर ने कुछ बताया है? बिल्डर ने यही बताया है, वो 4 दुकानें मांग रहा है, 4 मकान मांग रहा है, 12 लाख रुपया मांग रहा है, 30 लाख रुपया मांग रहा है। ऐसी बात कर रहे हैं। कांग्रेस के इकबाल शेख, हमको कांग्रेस का क्या क्या पता नहीं है। कांग्रेस कार्यकर्ता है थाने के। बराबर।